signing in with the message and greeting of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वेंसडे फिर आ गया है और हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शुजात अली और आप मुझे जानते हैं फैम सलोन के नाम से। माशाल्लाह कमेंट्स में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और मुझे थोड़ी 5-7 मिनट थोड़ी देर हो गई है, माजरत चाहता हूँ उसके लिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाह ब्रदर, आप सबकी मोहब्बत है ये। 40 के हो गए हैं, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, बट इट्स जस्ट अ नंबर। जज़ाकल्लाहु खैरन ब्रदर, जज़ाकल्लाहु खैरन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर वेंसडे अभी आना स्टार्ट कर दिया है। ये 3rd चैप्टर है, आज का स्ट्रीम है इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम। आइए और प्रूव करिए कि आपका रिलीजन किस तरह बेहतर है इस्लाम से। चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो ह्यूमनिज्म हो। तो जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं वो भी आ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं कि हाउ ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू यू इज बेटर देन इस्लाम। और हमारे जितने सनातनी भाई आज जुड़े हैं वो भी आ सकते हैं। हमारे खास करके खवातीन, हमारे जितने भी लेडीज है या फिर बहनें हैं जो जुड़ना चाहती है, हिंदू बहनें, क्रिश्चियन बहनें, प्लीज जुड़िए आप हमारे साथ और हम एक बड़ी ही डिसेंट वे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और भाई देखिए, यहाँ पर हम किसी को नीचा दिखाने या फिर डिग्रेड करने के लिए नहीं स्ट्रीम कर रहे हैं, बल्कि सीखने और सिखाने के लिए स्ट्रीम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जितने कमेंट्स में है वो बड़े तमीज से पेश आए सबके साथ और एक दूसरे को गाली ना दे। हमारे मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है और हिंदू भाई या फिर क्रिश्चियन भाई या जितने भी एक्स मुस्लिम्स है हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट करिए और एक दूसरे के ऊपर जुमले ना कसिए कमेंट्स में। जज़ाकल्लाह। तो भाई हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और हम कुछ ही देर में लिंक पब्लिक करेंगे और हमारे साथ जुड़ सकते हैं हिंदू सनातनी भाई और क्रिश्चियन भाई जो भी वेटिंग में है। बस आप मुझे थोड़ी देर दीजिए ताकि मैं कुछ कमेंट्स पढ़ सकूं कि हमारे भाई कौन कौन जुड़े हैं यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत सारे लोग जुड़े हैं, 276 लोग जुड़ गए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। जी, तो हम अभी लिंक ऑन करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो प्लीज जो जुड़ना चाह रहे हैं हाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी मैंने लिंक सेंड किया है। जो भाई जुड़ना चाहते हैं प्लीज मोस्ट वेलकम, we can join the stream and we can have a decent civilized discussion. Let me pin the stream link. जी लिंक पेन हो गया है और जो जुड़ना चाहते हैं प्लीज जुड़िए, हम इंशाल्लाह बात करते हैं। जी हमारे पास पहले कॉलर है, माशाल्लाह आ गए हैं हमारे कॉलर्स भाई। और हमारे जितने ही मुस्लिम भाई वेटिंग लिस्ट में बैक स्टेज है, प्लीज थोड़ा इंतजार करिए। हम हमारे हिंदू भाइयों से डिस्कस करना चाहते हैं नॉन मुस्लिम के लिए, पहले उससे हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई खवातीन है तो हम इंशाल्लाह उनको पहला प्रेफरेंस देंगे। लिंकन भाई प्लीज कम इन। लिंकन भाई कैसे हैं आप? हेलो। हेलो लिंकन भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, गुड टू सी यू वंस अगेन ऑन माय स्ट्रीम, थैंक यू सो मच। हाँ तो भाई बताओ।
जी ब्रदर, आप बताइए भाई, आज का स्ट्रीम फिर से वही है। देखिए, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? यस और नो? बिल्कुल। जी, इनॉग्रेशन करिए मेरे भाई। कैसा? क्योंकि क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, औरतों को पर्दा करने के लिए फोर्स नहीं करते, आप लोग फोर्स करते हो। हम्म। सिर्फ हम्म। अब ईरान में इसी वजह। ईरान ईरान में देखो, मासा अमीनी को मार डाला आप लोगों ने। हम्म। कैसे बदतर तरीके से आप लोग औरतों को रखते हो, ऐसे कोई रखता है भला? थोड़ी शर्म करो आप हम्म। लोग। ठीक है, देखिए लुकिंग भाई, आप बदतमीजी ना करें। स्ट्रीम अभी अभी स्टार्ट हुई ना भाई, मैंने आपसे बदतमीजी की, मैंने नहीं तो नहीं नहीं आपको अच्छी नहीं, तरह अच्छा। से। वो उस औरत के साथ बदतमीजी हुई, वो कुछ नहीं। और मैं थोड़े से नहीं उस नहीं, औरत के लिए बोल रहा हूँ तो बदतमीजी। मेरे भाई, मैं तो आपसे सीधी बात कर रहा हूँ ना। चलो अच्छा मैं तो ठीक आपसे है। सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? चलो अच्छा आप ठीक मेरे से है। मुखातिब हो। मैं ऐसे नहीं आप बोलूंगा मुझसे बात। आप, लेकिन इसके बारे में बताओ। हम लोग कभी फोर्स नहीं ठीक करते, है, आप तो लोग आप। फोर्स करते हैं। ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है। तो आपकी आप आवाज ये बता। आपकी एक मिनट, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। आपकी अभी आ आवाज रही सही है से मेरी नहीं। आवाज? ठीक है, आ थोड़ी रही है कट अभी कट हो आवाज? थोड़ी कट कट होके आ रही है। एक मिनट। अभी ठीक है? हाँ, अभी बढ़िया है। जी। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ औरतों के लिए, औरतों को हम फोर्स करते हैं पर्दा करने के लिए, हिंदुइज्म अच्छा है? हाँ, हिंदू में फोर्स नहीं किया जाता। ठीक है। हिंदू सनातन धर्म में फोर्स किया नहीं जाता, या हिंदू कम्युनिटी या सोसाइटी में फोर्स नहीं किया जाता? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। धर्म कम्युनिटी कोई फोर्स नहीं करता। अच्छा। तो आप आपके पास घूंघट घूंघट का क्या सिस्टम है फिर? मैं जानता हूँ घूंघट के बारे में, लेकिन क्या कहते हैं। वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण में मिलता है घूंघट के बारे में, कि सब लोग सीता मैया भी घूंघट करती थी। वो आउटर गारमेंट पहनते थे। जब रावण ने उनको उठाकर लेके गया तो उनका आउटर गारमेंट कहीं मिला पड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि कुरान भी यही तालीम देती है कि अपनी औरतों से, खवातीन से, लोगों से कह दो, बिलीवर वुमेन से कह दो कि अपने कपड़ों के ऊपर एक आउटर गारमेंट पहने, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहे दूसरों की बुरी नजर से। तो ये आउटर गारमेंट के बारे में एक बताया बात जा बताओ रहा सैम है। भाई। तो एक सुन बात लीजिए, बताओ सैम भाई। मैं कंप्लीट। हाँ, बताइए। ठीक है, ठीक है। लेट मी कंप्लीट, देन आई विल गिव यू टाइम। तो हिजाब देखिए आपकी हमारे आवाज फिर पास। कट रही है। आपकी आवाज फिर कट रही है। आपकी आ रही है भाई? अभी आप ठीक थोड़ा है, मेरी टेक लो आवाज अपना। आ रही है? हाँ, अभी सही है, थोड़ी सी हल्की आ रही थी हाँ। बस। हाँ, आपकी थोड़ी ब्रेक हो रही है अभी। तो देखिए, हेलो हेलो इस्लाम में हेलो कमाल हेलो। है अल्लाह की। जी, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है आवाज मेरी? मेरी आपको आ रही आपकी है? आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, मेरी आपको आ यस रही यस है। ब्रदर। ओके ब्रदर, ओके कंटिन्यू। फाइन। तो देखिए भाई, इस्लाम में अल्लाह का हुक्म है, कमांड है कि अपनी खवातीन से, लड़कियों से, बिलीविंग वुमेन से कह दो कि वो आउटर गारमेंट पहने, कपड़ा पहने। अल्लाह की तरफ से कमांड है, ठीक है। और हिंदुइज्म में भी ऐसा ही कुछ है, घूंघट पहनने का। सीता मैया भी घूंघट पहनती थी। राम जी ने बताया था कि सीता मैया को अगर कोई स्ट्रेंजर घर में आता था, रामचरितमानस में लिखा है, जब स्ट्रेंजर कोई घर में आया था तो राम जी बोले कि अपने घूंघट पहन लो और पैरों को नजदीक कर लो। तो घूंघट का सिस्टम आपके पास भी है। देखिए, हिजाब का मतलब सिर्फ कवर करना है, आउटर गारमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब चेहरा भी कवर करते हैं कुछ लोग ग्लव्स भी पहनते हैं, कुछ लोग सॉक्स भी पहनते हैं, कंप्लीट अपने आप को कवर करते हैं। अगर आप ये चीज देखेंगे तो जू में भी एक सेक्ट आता है, हरदारी सेक्ट कुछ नाम है। वो कंप्लीटली मुसलमान के जैसा हिजाब करते, कंप्लीटली हेड टू टो। हरदारी क्या होता है? निकाब सेक्ट है, जू में, जुडाइज्म में एक सेक्ट है। तो वो कंप्लीटली हिजाब करते हैं अपने आप को, ब्लैक। आप पहचान ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट इट्स अ मुस्लिम वुमेन और अ जू वुमेन। पर मैं कभी आज तक किसी यहूदी औरत को क्या कहते हैं निकाब घूंघट में बुर्के में देखा नहीं। आपने नहीं देखा है, वो प्रॉब्लम वही है ना। तो पर हरदारी सेक्ट, एक मिनट में आपको अगर हुआ तो स्क्रीन शेयर करके ही बताता हूँ, ताकि हरदारी सबको सेक्ट समझ। सेक्ट के बारे में मैंने सुना है मैंने हरदारी सेक्ट के बारे में। मेरा हाँ। सवाल मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि केवल हरदारी सेक्ट ही करते हैं, या फिर बाकी सेक्ट है वो भी, उनकी औरतें भी वो मतलब क्या उनके कहते हैं ऊपर है। पर्दा करती हैं? वो उनके ऊपर है भाई, क्योंकि पर्दा जो है ना, सब जगह लिखा गया है। आपके पास भी लिखा गया है, हमारे पास भी लिखा गया है, क्रिश्चियनिटी में भी है। मेरी को अगर देखेंगे आप, उनके पुतले जो है ना, आइडल,
उसमें भी वो हिजाब करे है, घूंघट पहन के, आउटर गारमेंट पहन के अपने आप को कवर करे एट्टी थे बॉडी। परसेंट नन 80% हिंदू सूडो फेमिनिस्ट है। प्लीज प्लीज सुनिए ना मेरे भाई, आप बीच हाँ में अगर सेंटर तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ओके ब्रदर, कंटिन्यू कंटिन्यू, मैं नहीं बोलूंगा। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, बीच में कुछ ना कुछ एक पॉइंट बोल रहे हैं। ओके ब्रदर, वो बदतमीज। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, तो देखिए हिजाब का जो सिस्टम है ना, इस्लाम में भी है, हिंदुइज्म में भी मिलता, आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलता। अगर आप मेरी को देखेंगे, मदर मेरी की अगर आप आइडल्स देखेंगे तो वो भी हिजाब करके है। अगर आप नंस को देखेंगे वो भी टॉप टू बॉटम कवर करके रहते हैं। अगर जू में देखेंगे आप, जू वाले भी, जुडाइज्म में भी हिजाब का कॉन्सेप्ट है, वो भी अपने आप को कवर करते हैं। तो ये हिजाब का कॉन्सेप्ट सब जगह क्लियर है, सिर्फ इस्लाम में नहीं। अभी आती है बात, आपके बोल रहे हैं कि फोर्स कर रहे हैं, मार के फोर्स कर रहे हैं, और आप एग्जाम्पल दिया है ईरान का, ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि फोर्स। देखिए आप बता सकते हैं, क्योंकि आपका अगर लड़का ड्रग्स लेना चाह रहा या फिर एक बाइक खरीदना चाह रहा जो अभी 10th स्टैंडर्ड में है और उसको एक रेसिंग बाइक चाहिए, ठीक है, हायाबुसा चाहिए, तो आप उसको रोकेंगे, बोलेंगे कि बेटा ये बहुत स्पीड है इसकी, मत चलाओ, अच्छा नहीं है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर बच्चा बोलेगा कि ड्रग्स चाहिए मुझे, तो आप बोलेंगे कि नहीं बेटा ये अच्छा नहीं है आपके लिए, मत लो। तो आप कोई भी गलत काम करने से अपने बेटे को, अपने फैमिली मेंबर्स को रोकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे होते हैं। तो ये आपके नॉलेज में है, इसी वजह से आप अपने बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने माओ को बोलना चाहिए, जितना हो सका बोलना चाहिए कि कवर करिए, क्योंकि आप उनके लिए चिंतित है। अगर कोई पड़ोसी रहता है तो पड़ोसी को तो हम बोल नहीं सकते भाई उनकी मर्जी है, हम तो एक बार बोलेंगे पड़ोसी को कि भाई अपनी बहनों को कवर करके इनके लिए बोलिए, या फिर हम पहचानते हैं तो हमारी बहन आप कवर करके इनके लिए हम बोल सकते हैं। एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे। रही बात फैमिली की, हम उनको फोर्स कर सकते हैं कि बेटे ये अच्छी चीज नहीं है, आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। अब लास्ट में ऐसी बात आ जाती है कि वो ना ही बोलती है, झगड़े पे आती है और कुछ होता है, उसके बाद हमको छोड़ देना चाहिए, वो और उसके अल्लाह के बीच का मैटर हो जाता है। फिर मार कर, जबरदस्ती कर कर, ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम में मारना नहीं। हद तक समझा सकते हैं, क्योंकि ये गलत है लड़की के लिए, हम जानते हैं। इस वजह से एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, समझ में आएगा आपको। बहुत खूबसूरत लड़की है, दो 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 बहुत आइडेंटिकल ट्विन है, बहुत खूबसूरत है, आइडेंटिकल ट्विन है, दोनों एक जैसे है, ठीक है। और वो एक हिजाब पहन के और एक वेस्टर्न आउटफिट पहन के, और वो पास हो रहे हैं गली के नुक्कड़ से, और जहां पर कुछ मवाली लोग खड़े हैं गली के नुक्कड़ पर। तो आपको क्या लगता है कि वो किसको देखेंगे और किसको किसके ऊपर कमेंट करेंगे? वो लड़की को जो बुर्का पहनी है, या वो जो बिना बुर्के के है? और आप बताइए। कानून के डर की वजह से कोई लड़का किसी भी लड़के को कुछ नहीं, लड़की को कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको क्या पूछा, मैं हाँ सवाल क्या किया बताइए। मैं? हाँ पूछिए, एक एक बार फिर पूछिए। नुक्कड़ एक नुक्कड़ पर कुछ मवाली लोग खड़े हैं, दो सिस्टर आइडेंटिकल ट्विन, बहुत खूबसूरत। एक है हिजाब में, कंप्लीट हिजाब में, एक है वेस्टर्न आउटफिट में। तो जो मवाली है किसको देखेंगे और किसको कमेंट पास करेंगे, हिजाब वाली को या वेस्टर्न आउटफिट वाली को? वो किसी को भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि करे ही। ठीक है, आपका 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 समझ में आ गया, क्योंकि आप एक बैरिकेड लगाकर बैठे हैं, तो आप बैरिकेड इस तरह से कैसा? आप कैसा जवाब आप बैरिकेड? जवाब आप जवाब नहीं दे पाएंगे भाई। सिंपल अरे चीज है मैं भाई, किसी को लुक एंड भाई, देखिए सिंपल चीज है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आकर आप बैरिकेड लगा लिए कि भाई मुझे कुछ जवाब का सही जवाब देना ही नहीं है, कुछ भी हो इसके अगेंस्ट ही जवाब देना है। अब ये सोचकर आगे बैरिकेड बना लिए आपके पास। अभी आप एक आप सच्चे इंसान होते तो सिंपल जवाब रहता था, कोई भी आदमी का, दुनिया में कोई भी आदमी का यही बोलता था कि सैम भाई एक बात बोलना चाहता हूँ। सुनिए सुनिए, सैम भाई। प्लीज प्लीज डू नॉट इंटरप्ट व्हेन आई एम टॉकिंग। तो एक मवाली जो है ना, वो बिना हिजाब वाली को ही देखेगा, पलट कर देखेगा, आगे से देखेगा, पीछे से देखेगा, ऊपर से देखेगा, नीचे से देखेगा, अगर हो सका तो कमेंट भी पास करेगा। ये हिजाब वाली को नहीं करेगा, ये वेस्टर्न आउटफिट वाली को ही करेगा। हिजाब प्रोटेक्ट करता है, ये कॉमन चीज है, सबको समझ में आती है। अगर आप इसके बारे में और कुछ बोलना चाहते हैं तो फिर सबको पता चल जाएगा आप क्या क्या कर बैठे हैं, बैरिकेड लगाकर बैठे हैं। सैम भाई एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप ये जो जितने भी हिंदू रेफरेंसेस दिखाते हैं ना, ये सब आप ही लोगों ने अपने मर्जी से लिखे हैं, चेंज किए हैं आप मुसलमानों ने। ठीक है, इसके ऊपर भी आते हैं। तो ये हिजाब के लिए यहाँ पर तो हो गया। देखिए, रही बात ईरान की हो या सऊदी अरेबिया की हो या फिर इंडिया की हो, ये कानून है मेरे भाई, कानून है। हम ट्रैफिक सिग्नल हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। अगर हम हेलमेट नहीं पहनते हैं ना, हेलमेट नहीं पहनते हैं तो हमें फाइन होता है, चालान होता है। अगर चालान नहीं दिए तो हमको जेल में डाल दिया जाता है। क्या ये फोर्स नहीं है? हम हेलमेट पहने ना पहने हमारी मर्जी, फोर्स नहीं हो रहा है क्या हमारे ऊपर? आप बताइए। तो भाई आप लोग जो लड़कियों को चॉइस दे दो ना, पहनना हो तो पहने, ना पहनना हो ना पहने। वही बोल रहा हूँ मैं, कानून हमें चॉइस दे रहा है क्या हम पहने ना पहने हेलमेट?
फाइन क्यों मार रहे हैं, हमें जेल में क्यों डाल रहे हैं? तो ये कानून है मेरे भाई, ये कानून जो होता है ना सबके लिए इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर आप कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो वो ईरान का कानून है, लेट देम डील विद देम, उनको कैसा चाहे उनको डील करने दीजिए, व्हाई आर यू वरीड? ठीक है, वो उनका कानून है, अगर कानून वो ब्रेक करते हैं तो दे विल बी कॉट पनिश्ड, दे विल बी फाइन फॉर इट। हम जैसा हेलमेट नहीं पहने तो हमें फाइन किया जाता है, उनके हिसाब से वहां पर अगर हिजाब नहीं करेंगे तो उनको फाइन फाइन किया जाएगा या फिर पनिश होगा। रही बात जान लेने की, किसी के अंडर में नहीं है किसी की भी जान ले, ये इख्तियारी नहीं है कोई इंसान को किसी की जान ले। सैम भाई मैं ठीक है, बोलूं? हम कंडेम करते हैं इस चीज को। सैम भाई मैं बोलूं? जी सैम भाई, आप जो ये जितने भी हिंदू रेफरेंसेस दिखाते हो ना, ये सब पता है आप लोगों ने चेंज किया और आप अपने मर्जी के रेफरेंस दिखाते हैं, आप मुसलमानों ने। अच्छी बात है, ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया हिजाब का। ठीक है, ठीक है, इसका मुझे जवाब दीजिए। हाँ हिजाब का तो क्लियर हो गया। अब आप बोल रहे एक हैं कि मिनट। मैं जो बताता हूँ वो क्या बोलते हैं मुस्लिम रेफरेंसेस है, ठीक है, ये मुस्लिम आप ने लोगों ने लिखा है भाई। चेंज की। भूप भाई ने मुझे बताया था। आपने मुझे एक दिन कहा था ना कि क्या कहते हैं वो पूजा उपाध्याय की स्ट्रीम में जाओ, मैं स्ट्रीम में गया था। और क्या कहते हैं मैंने पूछा भी था। तो भूप भाई ने मुझे बताया था कि जितने भी रेफरेंसेस आप लोग जो दिखाते हो मुसलमान दिखाते, ये सब आप लोगों ने हम्म, मर्जी से बदले हैं और आप लोग अपना लिखा हुआ रेफरेंसेस दिखाते हैं। अच्छा, तो ये प्रभु पाठा का रेफरेंस है भाई, यहाँ पर जो लिखा है श्रीमद भगवतम बुक नंबर लेकिन 4 लेकिन लेकिन चैप्टर भूप भाई नंबर तो कह रहे 14। थे, लेकिन भूप। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, when I'm reading your scripture, give respect to your scripture. श्रीमद भगवतम बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 30 to 34, ये जितने वर्सेस है ना, ये मेरे लिखे नहीं है, ना ही किसी मुसलमान के लिखे गए हैं, ये है प्रभु पाठा के लिखे हुए। तो आप बताइए प्रभु पाठा मुसलमान से या हिंदू है? अगर मुसलमान ही बोलते तो नो प्रॉब्लम, मैं एग्री करता हूँ, फिर आपसे फिर बात डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन भूप भाई तो तो कह रहे थे कि आप लोगों ने बदले हैं, भूप भाई। हाँ, भूप भाई को आइए बोलिए ना, आप इनविटेशन भेजिए, मैं भी बात करता हूँ भूप भाई से या फिर बात ये ध्रुव भाई नहीं है, से, जो भी बात ये नहीं है। उनको। एक दिन सुनो भाई, सैम सैम भाई, भूप सैम भाई भाई। हो या ध्रुव भाई, उनको रख के सुखा दूंगा मैं यहाँ पर अगर आएंगे वो। सैम भाई मेरी बात तो सुनो। आपने एक दिन कहा, तुमने एक दिन कहा था कि क्या कहते हैं पूजा उपाध्याय की टीम में स्ट्रीम में जाओ। मैं गया था। क्रेमेशन वर्सेस बरिंग की स्ट्रीम चल रही थी, मैंने कुछ सवाल जवाब किए। तो क्या कहते हैं हम्म, मेरी मतलब मेरे हिंदुइज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। हम्म, तो मैंने पूछा। तो क्या कहते हैं वो भाई और पूजा मैडम और जितने भी लोग थे मुझे जवाब दिए। तो मैंने पूछा कि हम्म, ये जो स्क्रिप्चर्स हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में, आप भूप भाई अब इसके बारे में क्या कहते हो? तो वो सरासर वो हम्म। कहते हैं कि आप लोगों पे कि आप लोगों ने इसको बदले हैं, आप लोग अपने मर्जी के रेफरेंस दिखाते हो। अच्छा, हमने बदले हैं, चलिए अच्छी बात है ना भाई। तो प्रभु पाठा मुसलमान थे, मुसलमान ही ने लिखा है ये श्रीमद भगवतम। चलिए ठीक है, ये भी एक इजाफा हो गया आपकी तरफ से, आप भाई की, ध्रुव भाई आप की तरफ से, जो प्रभु पाठा जो आप इस्कॉन के हेड है ना वो मुसलमान है, तो मुसलमान ने आप लिखा है भूप वो। भाई से आप भूप भाई से डिबेट कर सकते हो, भूप भाई। बुला के लाइए ना भाई, अभी वेडनेसडे अगर आप भी हो सका तो लाइए, मैं 1-2 घंटे के लिए हूँ अवेलेबल, नहीं तो फिर नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए आप उनको रेडी करिए, मैं इंशाल्लाह डिबेट करता हूँ, डिस्कस करेंगे। वेडनेसडे वेडनेसडे मेरी लाइव स्ट्रीम होती है। ठीक है लिखन भाई, आपसे बात अच्छा, करके खुशी हुई। एक चीज और कहूंगा, एक आखिरी बात और कहूंगा। सैम भाई, तुम क्या कहते हैं हमारे इंडिया के कुछ मतलब समझदार लोग हैं, क्या कहते हैं रिजवान अहमद, सुबोई खान, निकात अब्बास वगैरह, ये लोग इस्लाम की पोल खोलते हैं न्यूज पर बैठकर। कभी तुम इनको सुना करो, तुम इस्लाम छोड़ दोगे, हम क्या बोले अब? आप तो ये पिछली बार भी बोले थे भाई, आप लेकर आइए ना मेरे भाई, तो आप आप सुना उनको करो लेकर ना, आइए। रिजवान अहमद की सुना स्ट्रीम कर, यूट्यूब चैनल जो है उसको आप सुना करो। अच्छी बात है, मैं सुन लूंगा भाई, कोई बात नहीं, रिजवान आप अहमद आते रहिए। रिजवान 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 अहमद कहते यू हैं कैन जाते जाते यू कैन भाई, हाँ यू हाँ, कैन, बताइए सुनिए बताइए। सुनिए, आपने बोल दिया, उन 3 शख्स का नाम ले लिया, मैंने सुन लिया, नोट डाउन हो गया, रिकॉर्ड हो गया, इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है भाई। थैंक यू सो आप मच उनको फॉर सुना कमिंग। करो, आप देखा करो। आप जवाब दे दिया, जवाब दिया मैं आपको, ठीक है सुनूंगा बोलकर जवाब दिया, जवाब दिला। थैंक यू ठीक है, सो मच ठीक भाई, है। आप यू लुकियन भाई, आप आते रहिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी हमारे साथ अजय राठौड़ भाई है। हेलो। राठौड़ भाई कैसे हैं आप? कैसे हेलो हो भाई? राठौड़ भाई। बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो। हम आ बहुत रही है बहुत आवाज सही? जबरदस्त भाई। राठौड़ भाई, हाँ। जी जी जी, हाँ आवाज आ जी, रही हाँ, है। वो हमारी बात हुई थी ना टॉपिक पे, वो अच्छा अजय हाँ, भाई रुकिए, वो अपनी हमारे बात हुई आमिर थी भाई भी टॉपिक पे, आए। गामिस गोल्ड वाले।
जी एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आमिर भाई कैसे हैं आप? मोस्ट वालेकुम वेलकम। अस्सलाम। थैंक यू सैम भाई, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और तमाम सुनने वालों को भी, दोस्तों को, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह। पूप भाई का जिक्र चल रहा था। पूप भाई, तो जी ये पूप भाई जो हैं, पूप समेत इनको ले आए, तो पूप भाई से इनके शास्त्रों के पूप के ऊपर प्रभु पादा जी के हवाले से बात हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, एक तो ये चीज सैम भाई। दूसरा, ये जो शख्स इस बार कोरियन पिताजी का नाम रख के आया था, ये आमतौर पे महाकाल के भक्त के नाम से पहचाने जाते हैं। अच्छा, ये बंदा भी नरेंद्र मोदी की तरह इतना वेला है कि जहां कहीं इसको देखो, बंद गली के अंदर ये मिलेगा, हैं जी, गटर खोलो वहां मिलेगा, किसी और जगह देखो वहां मिलेगा। यानी ये इतना वेला है, हर स्ट्रीम की पहली कुर्सी इसने मली होती है, ये जो बंदा है। नेक्स्ट टाइम ये आए, हाँ महाकाल, नेक्स्ट टाइम ये आए, इनको बिठाई रखें, इनको को 5-6 कॉलर्स नए लेके उनके बाद हम लें, ये ज्यादा बेहतर है, ये मेरी राय है, क्योंकि वक्त का ज़ाया है और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। बस बहुत शुक्रिया जी। राठौड़ भाई कैसे हैं आप? हेलो, हाँ बढ़िया जी राठौड़ भाई मैं बताइए। बोल रहा था वो टॉपिक के बारे में करते हैं शुरू। हाँ जी, वो टॉपिक बता दो वैसे आप सबको एक बार। हाँ हाँ राठौड़ भाई, देखिए हम तो इसके ऊपर हेलो, डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही जी? तो हाँ आप जी मेरे से आ रही डिबेट करना चाहते हैं? हाँ, आप मेरे साथ डिबेट करना चाहते हैं टॉपिक पर, इज राम द गॉड? हाँ जी, यही टॉपिक। जी ठीक है, हम डिस्कस कर सकते हैं। डिबेट के लिए उतना टाइम तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, फिर भी कुछ पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, तो आप बताइए राठौड़ भाई के, जी आप हाँ बताइए जी। राठौड़ भाई के, हाउ राम इज गॉड? उससे पहले आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं है, फिर मैं बताता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं है मतलब? वो इंसान थे, इंसान गॉड नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। जी, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग वो इंसान है इसलिए वो गॉड नहीं है। क्या बोले भाई? हेलो, आपके अकॉर्डिंग वो एक बार फिर इंसान से है इसलिए रिपीट। गॉड नहीं हो सकते। जी आपके जी जी अकॉर्डिंग वो जी। इंसान है, क्योंकि राम जी, तो इसलिए गॉड नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ऐसे कुछ चीजें किए हैं जो कॉमन आदमी ही करता है, जैसे मैं करता हूँ, आप करते हैं, आमिर भाई करते हैं, सब लोग अच्छा, करते हैं। जैसे कि परेशान होना, ओके दिल दुखना, ओके, रोना, ठीक। बेहोश हो जाना, अच्छा, और प्रार्थना करना, अपने ईश्वर से प्रार्थना करना। ये गॉड थोड़ी करता है प्रार्थना कोई ओके, और ठीक। ईश्वर से। अगर मैं गॉड हूँ, आप हाँ गॉड है, तो कोई चलो, और ईश्वर से आप प्रार्थना करेंगे आपके लिए? नहीं ना। जी, चलो मैं जवाब देता हूँ तो आपको ये इसका, ठीक है। रीजन। जी हमारे करो शुरू। जी भाई बोलिए। हेलो, हाँ मैं बोल रहा था कि हमारे हिंदुइज्म में ना दो टर्म्स हैं, ठीक है। एक बोलते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म को। ब्रह्म हमारे में मतलब जैसे बोलते हैं कि एटर्नल एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गॉड, ठीक है, जो ठीक है। मतलब कभी मरती नहीं और बिल्कुल अनडाइंग है, एटर्नल, ठीक है। वो होगी निर्गुण निराकार, ठीक। और दूसरी होगी सगुण ठीक। साकार, जिसे बोलते हैं इनफॉर्म विद एट्रीब्यूट्स। तो जो राम है वो है अवतार विष्णु जी के, ठीक है। ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग से जिस वे से वो अवतार है, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि राम भगवान है, क्योंकि क्यों अवतार है, क्योंकि वो ब्रह्म है जो उन्हीं से ही मतलब एक बोलते हैं ना कि जैसे ओशन में से एक गिलास में से पानी ले लिया। तो इजी एग्जांपल के लिए ये बोल सकते हैं कि जो ओशन है वो है ब्रह्म, ठीक है। हेलो जी हेलो, हाँ अरे राठौड़ भाई आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ। जी 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 बोलिए। तो ओशन हो गया ब्रह्म, ठीक है। और अगर हमने उसमें से एक गिलास पानी निकाल लिया, वो हो गया अवतार, जिसे बोलते थे भगवान राम, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग से हम बोलते हैं कि उनके अंदर भी ब्रह्म का वही अंश है जो ब्रह्म के अंदर खुद से है। वेरी गुड। तो अब बताओ आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें, कैसे नहीं हो सकते वेरी वो? गुड, वेरी गुड। जो प्रॉपर्टीज पानी में मिलते हैं वही पानी के राम में भी वही मिलते हैं। जो भगवान में गुण है वही ईश्वर राम में भी वही गुण है। नो प्रॉब्लम। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इज नहीं गुण राम। नहीं भाई, जी मैं बोल रहा बोलिए। हूँ जैसे ओशन में से एक गिलास पानी निकाल लिया ना, उसको एक शेप दे दी, ठीक है। ओशन ठीक में है, से एक पानी ग्लास की निकाल शेप लिए दे दी। जो अब समझ लो कि उसमें एक ठीक है।
हाँ हाँ भाई सुनिए। आप ओशन में से निकालिए, नाली में से निकालिए, प्रॉपर्टीज उसके वही रहते हैं पानी में, सॉल्ट का अच्छा लेवल, मिट्टी ठीक का है तो लेवल, या फिर हाँ, वो प्रॉपर्टी का लेवल वो सेम रहता है। तो आपके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज के लेवल से, आप वही बोल रहे हैं ना। हाँ ठीक समंदर का पानी खारा होता हाँ है, ये बोल तो रहा हूँ एक उसमें से अगर उसमें से एक गिलास पानी निकाल लिए, तो अगर वो पानी पियो, समंदर का पानी पियो, सेम ही टेस्ट आता है, हाँ अलग नहीं होता, राइट। तो हाँ अब सही आप है ठीक है बताइए, जो ब्रह्म, हाँ, बिल्कुल जो अभी ब्रह्म ब्रह्म है ना, इज ही ऑल नोइंग? हाँ क्या हाँ वो उनको सब सब पता, सब कुछ हाँ पता है? हाँ ब्रह्म इज ही ऑल नोइंग ब्रह्म? हाँ सब पता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी इज राम ऑल नोइंग? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 63 वर्स नंबर 16, इसमें लिखा है कि राम जी प्रार्थना कर रहे हैं सन गॉड ओके से, सूर्य देवता से। ये बोल रहे हैं कि है सूर्य देवता, हाँ आप हाँ तो ठीक ऊपर ठीक बैठे हैं, आप तो ऊपर से सब कुछ देखते हैं, आप मुझे बताइए ठीक कि मेरी प्रिय पत्नी कहाँ पर गई और किस दिशा में गई है और किसने उठाकर लेकर गया है। तो राम को नॉलेज नहीं थी, ही वाज इग्नोरेंट, ठीक ठीक राइट। अच्छा हाँ अच्छा अब सुनो तो भाई हाँ इसका जवाब दे रहा हूँ मैं ठीक ये जो ठीक है आपने सुनिए आप। तो यहाँ पर एक हाँ मिनट, हाँ मुझे तो मैं जवाब यहाँ देता हूँ पर इसका आपने जो बताया आपने कि बोला कि ब्रह्म, एक मिनट राठौर भाई, आपने बताया कि ब्रह्म जो है ना, वो ऑल नोइंग है, ऑल पावरफुल है, हमने माना। यही चीज हाँ हम ठीक राम के ऊपर हाँ हाँ अप्लाई करें, यहाँ बिल्कुल यही चीज हम राम के ऊपर अप्लाई करें, तो वो नहीं निकले ऐसे, वो ऑल नोइंग ऑल सुनो पावरफुल सुनो नहीं है। भाई मेरी पूरी अभी तो मैंने आपको सिर्फ अभी निर्गुण निराकार और सगुण साकार टर्म्स बताई हैं दो अभी आगे बता रहा हूँ मैं इसका जवाब इसके जो आपने ऊपर, पूछा ना कि गॉड से वो बैक कर इसके रहे थे ऊपर, सूर्य से हाँ इसी पे कर रहा हूँ हाँ आप हाँ हाँ इसी पे ठीक ही है कि बोलो। आपने बोला ना कि वो भगवान से पूछ रहे थे कि सीता कहाँ है आप तो ऊपर रहते हो ये चीज है ये क्वेश्चन है ना आपका जी जी हाँ तो ये बात है कि ये जो अवतार होते हैं उनकी हम एक टर्म है कि लीला बोलते हैं जिससे ठीक है जो भगवान राम है अवतार क्या उनकी होते हैं? लीला थी कि एक नॉर्मल इंसान के लिए अवतार हेलो क्या बोले आप, फिर से एक बार रिपीट करिए। जी जी मैं बोल रहा हूँ कि जो अवतार होते हैं उनका एक टर्म आती है लीला आवाज नहीं आ रही भाई आ रही है आवाज मेरी आ रही है मेरे भाई, आ रही, जी जी, आ रही बहुत है, मीठी, आ हाँ रही हाँ है। बहुत बहुत मीठी। अजय भाई आप बहुत मीठी बना रहे हैं, थोड़ा हाँ और बनाइएगा जी। जी जी, अच्छा आगे। ठीक जी तो मैं बोल रहा था लीला, कि अवतार की एक टर्म लीला आप होती है बोल रहे लीला हैं, जिस और उसमें राम ठीक है। हाँ हाँ भाई 2 मिनट बोलने दो मुझे बस हाँ तो बोलिए। मैं बोल रहा था कि जो लीला होती है उसमें श्री राम का अवतार है उसे बोलते हैं पुरुषोत्तम अवतार जिसमें मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन की तरह उन्होंने बिहेव किया एग्जाम्पल सेट किया एक सोसाइटी के लिए जिसे बोला गया राम राज्य ऐसे ठीक है और जो कृष्ण अवतार हैं उस उनका था एक पूर्ण अवतार बोला गया जिन्होंने गीता की जो डिवाइन नॉलेज थी एब्सोल्यूट वो दी वो राम ने नहीं दी वो कृष्ण ने दी ठीक है तो उस वजह से अगर आप देखें तो आपने बोला कि वो उन्हें कुछ नहीं पता और वो बोल रहे हैं कि मेरी हेल्प करो गॉड से और ये सब कुछ ठीक है ये आपने रामायण की एक वर्स कोट की चैप्टर कौन सा था 6 होगा शायद तो आपने दूसरी वर्स नहीं पढ़ी जिसमें वो बोल रहे हैं कि राम बोल और राम के बारे में ये लिखा गया कि राम इज इम्पेरिशेबल ब्रह्म ठीक है कि राम ठीक ठीक है। इनर फ्रॉम इनर मतलब इनर कॉन्शियसनेस है वो ब्रह्म ही है जो ये आप बोल रहे हो कि घूम रहे हैं इधर जंगल में ये सब एक लीला के उसमें आता है फॉर्म में जो त्रिदेव की लीला होती है ठीक ओके, है नो नो प्रॉब्लम, आई अगर यू आपको नो हाँ ब्रदर। रेफरेंस देता हूँ मैं ठीक आपको हाँ मैं रेफरेंस दे ठीक रहा है, हूँ आई गॉट इट, आई गॉट, उसकी रुको ब्रदर आई गॉट इट। एक मिनट रुकिए, आई गॉट इट। आप अच्छा बोल अच्छा रहे हैं कि वो इमॉर्टल, ठीक आप बोल रहे हैं कि वो इमॉर्टल है, दूसरे वर्स में इमॉर्टल बोला जा रहा है। यहाँ पर हम इमॉर्टल की बात नहीं कर रहे इमोर्टल हैं, नहीं ऑल नहीं नहीं नोइंग नहीं की बात। नहीं 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 भाई इम्पेरिशेबल बोल रहा हूँ मैं इमोर्टल नहीं इम्पेरिशेबल उसको ही बोलते हैं जो इम्पेरिशेबल खत्म नहीं होगा। सुन लो मेरे भाई, इम्पेरिशेबल उसको ही नहीं जो बोलते हैं खत्म जो नहीं खत्म होता नहीं होगा, तो हाँ, जो खत्म नहीं होगा, जो मिट नहीं हाँ सकता। हाँ हाँ ये अलग हाँ बात, ठीक ये अलग बात भाई है। हम बात कर हाँ रहे हैं कि ऑल नॉलेजेबल है या नहीं। हम्म तो राम जी ऑल नॉलेजेबल नहीं थे, ये भाई प्रूव मैं हो वही गया तो बोल है। रहा हूँ और रही बात, नहीं भाई 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 राठौड़ भाई, भाई सुन तो लो दूसरी मैं बोल रहा हूँ कि दूसरी चीज, ये जो आप बोल हम्म हम्म, हाँ हाँ शायद अब भाई मुझे 2 मिनट आवाज बोलने दो लैग हो मैं बोल रही रहा है हूँ कि जो थोड़ी टाइम। अब आ रही है राठौड़ भाई हेलो शायद अब आवाज लैग हो रही है,
दो तीन सेकंड रुक कर दिया है। सैम भाई ऐसे कर लें, सैम भाई मैं उसका हल बता देता हूँ। सैम भाई आप 1 मिनट 1.5 मिनट आप बोलें, 2 मिनट तक आप बात रख लें। अजय भाई माइक म्यूट करें आप, प्यारे भाई हाँ माइक म्यूट कर लें, माइक अच्छा म्यूट करें ठीक खुद ही।